नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम विशेष और विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो इन परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाते हैं। चलिए अपने प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए, बी या सी या डी? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जी हाँ, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। विकारी शब्द 6 प्रकार के होते हैं या फिर 4 प्रकार के होते हैं या फिर 7 प्रकार के होते हैं या फिर 5 प्रकार के होते हैं? तो जी हाँ, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? विशेषण बताइए। में ऑप्शन ए में छम्य दिया हुआ है, ऑप्शन बी में फेन, ऑप्शन सी में शिक्षा, ऑप्शन डी में भ्रम। तो जी, जो ऑप्शन ए में छम्य दिया हुआ है यह विशेषण शब्द है। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा विशेष शब्द विशेषण है, चमकीला शब्द विशेषण है, महत्व शब्द विशेषण है या फिर लिखना शब्द विशेषण? तो जो चमकीला शब्द है यह विशेषण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न 5 देखते हैं। अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित, अनुमान, अनुमानक या अनुमित। तो जो अनुमान का विशेषण अनुमानित होता है। प्रश्न 6 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब विशेषण है, नैतिक विशेषण है या फिर पीड़ा विशेषण है या फिर अज्ञान विशेषण है? तो जी हाँ, जो नैतिक शब्द है यह विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7। स्त्री का विशेषण है। स्त्री का विशेषण स्त्री होता है, स्त्री होता है, स्त्रैण होता है या फिर स्त्रैण होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। हमें मनोरम का विशेषण भेद बताना है कि यह कौन सा विशेषण है। ऑप्शन दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनोरम शब्द है यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। तो जो उचित शब्द है यह विशेषण शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसमें जो बहुत शब्द है यह किस प्रकार का उदाहरण है? यह गुणवाचक है या फिर संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाणवाचक? तो यह जो बहुत शब्द है यह परिमाणवाचक शब्द। अगला शब्द अगला प्रश्न देखते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या गुणवाचक? तो इसमें जो थोड़ा शब्द है थोड़ा या परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है हमसे? निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? ऑप्शन दे ऑप्शन ए में दिया हुआ है बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। में ऑप्शन ए है बार बारिश में बहुत ओले पड़े या परिमाणवाचक क्रिया के अंतर्गत आएगा यह वाक्य। प्रश्न 13 देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें संख्यावाचक विशेषण, इसमें गुणवाचक विशेषण है या फिर इसमें सार्वनामिक विशेषण है? जी हाँ, इसमें गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण? वाक्य में एक विशेषण है, 4 विशेषण है, 5 विशेषण, 3 विशेषण। ऑप्शन डी हमारा एकदम सही ऑप्शन है। प्रश्न 15 देखते हैं। यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद है। इसका जो है यह संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण? यह शब्द जो है यह संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। प्रश्न 16 देख हमसे पूछा जा रहा है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3 या राम और लक्ष्मण? में ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों विशेषण है, परंतु जो ऑप्शन डी दिया है राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण तो संज्ञा है। यह ऑप्शन है क्योंकि यह विशेषण नहीं होगा। अगला प्रश्न देख प्रश्न 17। इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वह बहुत सौम्य है।
ऑप्शन बी में दिया हुआ है वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5 लीटर दूध खरीदो। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोई आदमी आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम सही ऑप्शन है। प्रश्न 18 देखते हैं। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेष था। लोगों, हजारों, उसे, तो जो हजारों शब्द है यह विशेष। प्रश्न 19 देखते हैं। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। वह एक अच्छा विद्यार्थी। यहाँ इस वाक्य में विशेष विद्यार्थी शब्द जो है ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। अनुशासन शब्द है, संज्ञा शब्द है। प्रश्न 22 देखते हैं। कश्मीरी सेब संदूक में लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस अंतर्गत आएगा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, प्रविशेषण, सार्वनामिक। रेखांकित शब्द प्रविशेषण। प्रश्न 23 देखते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन पद है? नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर, आदमी, वस्त्र या छोटा नीला? तो जी यहाँ ऑप्शन सी घर, आदमी, वस्त्र एकदम सही ऑप्शन है। प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। इसमें हमें अशुद्ध कथन कौन सा है हमें ये बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा जो दिया हुआ है यह ऑप्शन हमारा अशुद्ध, ये ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा क्योंकि हमें अशुद्ध कथन ही पहचानना है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अत्यंत शब्द कौन सा क्रिया विशेष? परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक? तो अत्यंत शब्द जो है यह परिमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न 26 देखते हैं। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है, विशेषण, क्रिया विशेष, प्रविशेषण, सार्वजनिक। तो जो भयंकर शब्द है यहाँ पर रेखांकित पर आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो जो भयंकर शब्द है या विशेषण के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 27। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित का विशेष मिठास रेखांकित होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी मीठापन, ऑप्शन बी मीठापन। हमारे प्रश्न देखते हैं वाचक विशेषण कौन सा है? हरी, गट्ठर, खट्टा, नींबू, सड़क, बहुत सी यहाँ बहुत सी पुस्तकें ऑप्शन है होगा। प्रश्न 29 देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द वे हैं जो कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है हमसे? में से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या धार्मिक? तो शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी शब्द होगा। प्रश्न 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकड़, अचंड। तो इसमें आचार शब्द है या विशेषण नहीं है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 33। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक? 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। ठीक है। प्रश्न 34 देखते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से या केवल विशेषण है, केवल विशेष है, विशेषण और विशेष दोनों है या उपर्युक्त में से एक भी नहीं? तो पांडु शब्द है या विशेषण और विशेष दोनों है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 35। निम्नलिखित में विशेष शब्द है विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस? तो मानस शब्द है या विशेष शब्द? प्रश्न 36 देखते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से सार्वनामिक, क्रम बोधक, विधेय विशेषण या विशेष विशेषण? में काला शब्द है वह विधेय विशेषण है। ठीक है। प्रश्न 37 देखते हैं। प्रयागराज में 10वां आदमी कोरोना
पीड़ित है में 10वां शब्द है गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण या फिर समुदायवाचक विशेषण। तो इसमें जो 10वां शब्द है वह क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न 38 देखते हैं। कोई आदमी आया, वाक्य में प्रयुक्त निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक में अनिश्चयवाचक ऑप्शन ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है लड़की, सुंदर लड़का या सुंदर लड़के। हमें अशुद्ध बताना तो सुंदर लड़की या अशुद्ध। प्रश्न 40 देखते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं जड़ विशेष, नाम या विशेषक। विशेषता बताई जाए। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर